हेलो बच्चों, चलिए प्रश्नों को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्न फलनों के लिए उनके सम्मुख दिए गए अंतरालों में रोले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए। और हमें ये 4 प्रश्न दिए गए हैं जहाँ पर हमें रोले के प्रमेय का सत्यापन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम लिखते हैं प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य उदाहरण में हम रोले के प्रमेय को समझने वाले हैं कि रोले के प्रमेय के क्या प्रतिबंध होते हैं। देखो, सबसे पहले आप इस बात को याद रखें कि मान लीजिए हमारे पास कोई फलन है एफ एक्स या वाई बराबर एफ एक्स, जिसके संगत एक अंतराल दिया गया है ए कोमा बी, और इसमें ये फलन क्या है, हमारा परिभाषित है। अब इस फलन में रोले के प्रमेय के 3 प्रतिबंध होते हैं। पहला प्रतिबंध होता है कि जो एफ एक्स है वो अंतराल ए कोमा बी, जो कि संवृत अंतराल होगा, में संतत हो, में संतत हो। दूसरा प्रतिबंध जो इसका होता है वह होता है कि एफ एक्स अंतराल ए कोमा बी विवृत अंतराल होगा यहाँ पर, में अवकलनीय हो, में अवकलनीय हो। तीसरा प्रतिबंध होता है इसका कि एफ ए किसके बराबर हो, एफ बी के बराबर हो। तो यदि कोई फलन इन तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है तो रोले प्रमेय कहता है कि कोई बिंदु सी, जो कहाँ मिलेगा आपको, विवृत अंतराल ए कोमा बी में, और यहाँ सी के मान 1 से अधिक भी हो सकते हैं। यह कहाँ से प्राप्त होता है बच्चों, एफ डैश ऑफ सी बराबर 0 से प्राप्त होगा, प्राप्त होगा। तो सी के मान यहाँ पर कम से कम एक सी तो मिलेगा ही मिलेगा बच्चों, सी के मान 1 से अधिक भी यहाँ पर मिल सकते हैं। इसे कहते हैं रोले प्रमेय। अब हम पहला प्रश्न लिखते हैं। देखिए, पहला जो है वो है एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 2 की घात 4, एक्स माइनस 2 की घात 4, एक्स माइनस 3 की घात 3, एक्स माइनस 3 की घात 3। और जहाँ एक्स का मान क्या दिया गया है हमें, 2,3, 2,3 ये दिया गया है हमें। तो यहाँ पर अगर हम देखें सबसे पहले, तो ये बहुपदी फलन है। तो एफ एक्स बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन है, फलन है। इसलिए इसलिए 2,3 में संतत तथा 2,3 या विवृत अंतराल है में अवकलनीय होगा, में अवकलनीय होगा। ठीक है, ये 2 प्रतिबंध तो हमने यहाँ पे संतुष्ट करवा दिए हैं इसके। ठीक है बच्चों, याद है हमें, ये बात हमें याद रखना है कि बहुपदी फलन जो होते हैं बच्चों, ये सर्वत्र सतत और अवकलनीय होते हैं। सतत भी होते हैं और अवकलनीय होते हैं, इसलिए जो भी अंतराल हमें दिया गया है उस अंतराल में सतत भी होगा और अवकलनीय होगा। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एफ ऑफ ए ज्ञात करेंगे। तो एफ ऑफ ए से हमारा मतलब है एफ ऑफ 2 ज्ञात करेंगे, और यदि 2 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर एफ ऑफ 3 ज्ञात करेंगे। अगर 3 रखेंगे तो भी क्या आ जाएगा, ये 3 की जगह चाहो तो मैं पहले बी लिख लेता हूँ, इसको एफ ऑफ बी लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर इसको 3 भी लिख देंगे। तो एफ ऑफ बी की अगर बात करें तो ये होगा एफ ऑफ 3, जो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो आप कह सकते हो कि यहाँ यहाँ एफ ऑफ 2 किसके बराबर है, एफ ऑफ 3 के बराबर है। तो रोले प्रमेय के तीनों तीनों प्रतिबंध यहाँ संतुष्ट हो रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका अवकलन कर लेते हैं। तो अब एफ डैश एक्स अवकलन कैसे करेंगे, एक्स माइनस 2 की घात 4 को छोड़ेंगे, इसका अवकलन होगा 3, और एक्स माइनस 3 का वर्ग। ठीक है ना, दोबारा करेंगे तो एक्स का एक ही होगा, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। एक्स माइनस 3 की घात 3, और ये हो जाएगा 4 एक्स माइनस 2 की घात 3 के।
ये हो गया हमारे पास। चाहे तो इसको कॉमन ले लीजिए आप, एफ डैश एक्स, यहाँ से एक्स माइनस 2 की घात 3 और एक्स माइनस 3 की घात 2 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 3। ठीक है, यहाँ क्या बच जाएगा 3 और एक्स माइनस 2, उसके बाद प्लस यहाँ पर एक्स माइनस 2 की घात 3 तो हमने ले लिया कॉमन। अब एक्स माइनस 3 की घात 2 में से एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 3 बच जाएगा। तो चाहें तो इसको थोड़ा और हल कर लेते हैं। तो एक्स माइनस 2 की घात 3, उसके बाद एक्स माइनस 3 की घात 2, 3x और 4x, ये हो जाएगा 7x -6 और -12, 3 दूनी 6, माइनस का 6 और 4 3 12, तो -6 और -12 ये हो जाएगा -18। ठीक है ना, तो 12 और 6 18 हो जाएगा ये। तो अब हम क्या करते हैं, रोले प्रमेय से एफ डैश सी निकालते हैं। अब पुनः रोले प्रमेय से, पुनः को हटा दो आप, केवल रोले प्रमेय से ही लिख दो। रोले प्रमेय से इसको हटा देते हैं। देखो तो रोले प्रमेय से क्या हो जाएगा, एफ डैश सी बराबर 0 हो जाएगा। तो देखो ये दोनों तो बच्चों x-2 और x-3, इन दोनों से अगर आप मान निकालोगे x के, ना मैं सभी मान निकाल के दिखाई देता हूँ आपको। ठीक है, लिख लेते हैं इसको। ये होगा c-2 की घात कितनी होगी 3, उसके बाद होगा c-3, c-3 और इसकी घात कितनी है 2, उसके बाद 7x-18 बराबर 0 ना। यहाँ भी c लिख लेते हैं क्योंकि हम c को ही लिख रहे हैं, यहाँ पर c का ही मान निकालना है हमें। तो यहाँ से देखिए, जब c-2 की घात 3 की तुलना 0 से करेंगे तो c का मान क्या आ जाएगा, c का मान आ जाएगा 2। और क्या ये अंतराल 2,3 में आएगा, तो ये 2,3 में नहीं आएगा विवृत अंतराल में। यहाँ से देखो c बराबर 3 निकलेगा, तो c बराबर 3 ये भी क्या होगा, हमारे विवृत अंतराल 2,3 में नहीं आएगा। अगला मान निकालें तो c बराबर कितना है 18/7, 18/7। और ये जो होगा ये आपका 2 और 3 के मध्य आएगा, क्योंकि 7 दूनी 14, 7 या 21, तो बच्चों 3 से तो कम ही आएगा और 2 से ज़्यादा आएगा, तो ये 2,3 में आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ रोले प्रमेय का सत्यापन हो चुका है। जैसा मैंने आपसे कहा था कि सी का एक कम से कम एक मान हमें अवश्य मिलेगा, तो अतः रोले प्रमेय सत्यापित होती है। अतः रोले का प्रमेय सत्यापित होता है, सत्यापित होता है। इसका दूसरा भाग देख लेते हैं। देखो दूसरे भाग की बात करें तो दूसरा भाग है इसका एफ एक्स बराबर वर्गमूल 1 - x का वर्ग। एफ एक्स बराबर वर्गमूल 1 - x का वर्ग, और जिसके संगत में मान दिया गया है -1। एक बार देख लेते हैं क्या था, -1 से 1, -1 से 1। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि ये क्या है, तो यहाँ लिख लेते हैं कि एफ एक्स बराबर वर्गमूल 1 - x का वर्ग, एक अर्धवृत्त का, अर्धवृत्त का समीकरण है, समीकरण है जिसकी त्रिज्या, जिसकी त्रिज्या 1 है। ठीक है बच्चों, एक इकाई है, यूं कह सकते हो एक इकाई है। इसलिए इसलिए एफ एक्स अंतराल -1, 1 में संतत, संतत तथा
-1, में अवकलनीय होगा में अवकलनीय अवकलनीय होगा। ठीक है, तो ये हमारे समझ में आ गया होगा। चाहे तो आप एक अर्धवृत्त बना के भी समझ सकते हैं। देखिए, ये कुछ इस प्रकार का अर्धवृत्त होगा। ये होगा अर्धवृत्त। देखो, ये ना तो किसी बिंदु पर टूटता है बच्चों, और यहाँ पर कहीं पर नहीं कोई कोणीय परिवर्तन आता है इसमें। ये -1, 0 और ये 1, 0, तो ना तो इसमें कोणीय परिवर्तन आएगा और ना ही किसी बिंदु पर टूटता है ये जो अर्धवृत्त होता है, अर्थात ये सतत और अवकलनीय होता है। यहाँ पर हमें त्रिज्या -1, त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या 1 है, इसलिए -1 और 1 के मध्य न तो कभी टूटेगा और ना कभी इसमें कोणीय परिवर्तन आएगा। ठीक है, इसलिए हमने कह दिया है इसको कि ये सतत और अवकलनीय है, अंतराल -1, 1 संवृत्त और विवर्तन में। अब हम बात करेंगे कि एफ ए क्या होता है। यहाँ पर एफ ए की बात करें, अर्थात F1 निकालेंगे तो 1 का वर्ग 1 होता है, अर्थात ये तो हो गया 0। और F B निकाल लेते हैं। F B की बात करें तो ये होगा हमारे पास -1। एक मिनट बच्चों, इसको माइनस कर देते हैं और इसको प्लस कर देते हैं ना, अच्छा रहेगा। A का मान -1 और B का मान 1, तो इस पर भी क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ यहाँ क्या है, F-1 किसके बराबर आया, F1 के बराबर आ गया। इसका मतलब रोले प्रमेय के तीनों प्रतिबंध यहाँ संतुष्ट हो रहे हैं। तो अब सबसे पहले मैं इसका अवकलन कर लेता हूँ। तो F' क्या हो जाएगा, 1/2 वर्गमूल 1 - x का वर्ग, और ये हो जाएगा -2x। तो अब रोले प्रमेय लगा देते हैं। तो रोले प्रमेय से देखिए क्या होगा, F' बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा -C बटा वर्गमूल 1 - C का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0। ठीक है, यही बनेगा आपका -C और 1 - C का वर्ग बराबर, ये आ गया 0। तो यहाँ से देखिए C का मान क्या आ जाएगा, C बराबर 0 आ जाएगा। और 0 किसके मध्य होता है, -1 और 1 के मध्य होता है। अतः रोले प्रमेय सत्यापित होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि अतः रोले प्रमेय रोले प्रमेय सत्यापित होता है होता है। तो इसका हमने रोले प्रमेय का सत्यापन यहाँ पर कर दिया है। अब तीसरे भाग की तरफ चलते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं हम तीसरा भाग इसका, F(x) बराबर क्या दिया है, देखो ये दिया है हमें x कोष्टक x+3, x कोष्टक x+3 और e की घात कितनी है, -x/2। e की घात है -x/2। और यहाँ पर x के लिए ये हमें दिया गया है -3, -3, इसको चाहें तो एक बार और लिख लेते हैं। ये हो जाएगा x का वर्ग प्लस का 3x और e की घात -x/2। सबसे पहले क्या करेंगे इसके अंदर, देखिए ये हमारे पास एक बहुपदीय फलन है और इधर हमारे पास चरघातांकी फलन है। यहाँ लिख लेता हूँ मैं इस बात को कि x का वर्ग प्लस 3x जो है वो क्या है, बहुपदीय फलन है। ये जो है हमारे पास क्या है, बहुपदीय फलन है। और एक हमारे पास क्या है, चरघातांकी फलन। तो मैं इसको इस प्रकार से लिख देता हूँ कि f(x) बहुपदीय फलन तथा चरघातांकी फलन चर घातांकी चरघातांकी फलन चरघातांकी फलन
का गुणनफल है, का गुणनफल है, इसलिए इसलिए अंतराल -3, 0 में संतत तथा अंतराल -3, 0 में अवकलनीय होगा। अवकलनीय होगा, क्यों होगा ऐसा? क्योंकि बहुपदी फलन सदैव सर्वत्र क्या होते हैं बच्चों, ये सतत और अवकलनीय होते हैं, और चरघातांकी भी सर्वत्र सतत और अवकलनीय होते हैं इनके प्रांतों पर। इसलिए इनका गुणनफल भी क्या होगा, अवकलनीय और सतत दोनों होगा। अब हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए अर्थात -3, यहाँ लिख लेता हूँ मैं -3। यदि आपने -3 रखा तो ये कितना आ जाएगा, 0। और एफ ऑफ 0 रख लेते हैं, या बी बोल देते हैं सबसे पहले इसको। तो एफ ऑफ बी अर्थात एफ ऑफ 0, ये भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। दोनों ही मान क्या आए हैं बच्चों, हमारे 0 के बराबर आए हैं, देखो। तो हम यहाँ कहेंगे कि यहाँ यहाँ एफ ऑफ ए किसके बराबर है, एफ ऑफ बी के। या फिर आप कह सकते हो कि एफ ऑफ -3 बराबर है एफ ऑफ 0 के। तो यहाँ पर रोले प्रमेय के तीनों प्रतिबंध संतुष्ट हो गए हैं। तो अब हम सबसे पहले इसका अवकलन कर लेते हैं। तो अब एफ डैश एक्स अवकलन करेंगे तो एक्स का वर्ग प्लस का 3x को वैसे ही छोड़ेंगे, ई की घात -x/2 का ई की घात -x/2 आएगा, और गुणा में कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2, फिर प्लस ई की घात माइनस का x/2, और यहाँ पर हो जाएगा 2x, और प्लस हो जाएगा 3। यहाँ से हम इसे कॉमन ले लेते हैं, तो ई की घात माइनस का x/2, ये होगा माइनस का x का वर्ग प्लस का 3x और बटा 2, और प्लस यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3, ये फिर आ जाएगा e की घात -x/2 माइनस एक्स का वर्ग माइनस का 3x प्लस का हो जाएगा 4x और प्लस 6, और बटे में कितना हो गया, 2। फिर से लिख लेते हैं, e की घात माइनस का x/2 माइनस एक्स का वर्ग प्लस का हो गया x और प्लस का हो गया 6, और बटे में कितना हो गया, 2। अब हम लिख सकते हैं एफ डैश सी बराबर 0। तो रोले प्रमेय से रोले प्रमेय से एफ डैश सी बराबर 0 हो जाएगा, अर्थात e की घात माइनस का c/2 ये हो जाएगा। उसके बाद माइनस सी का वर्ग प्लस सी प्लस का हो गया 6 प्लस का हो गया 6, और बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो हमें पता है e की घात -c/2 ये कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है, अर्थात ये 0 के बटे में जाके 0 हो जाएगा, और 2 से 0 को गुणा करोगे तो भी 0 हो जाएगा। हम चाहें तो इसके चिन्ह बदल के इसको ऐसा लिख सकते हैं, c का वर्ग माइनस का c माइनस का 6 बराबर 0। इसके गुणनखंड कर लेते हैं, तो ये होगा c का वर्ग माइनस का 3c प्लस का 2c माइनस का 6 बराबर 0। यहाँ से c कॉमन निकालेंगे तो c माइनस का 3, ठीक है, इसको लिख देता हूँ मैं, c माइनस का 3, और प्लस यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो c माइनस का 3 बराबर 0, और c माइनस का 3, और यहाँ हो जाएगा c प्लस 2 बराबर 0। तो एक बार तो आ जाएगा c बराबर 3, या एक बार आ जाएगा
एक्स नहीं बच्चों, यहाँ सी है, इसको सी लिखे आप, और एक बार आ जाएगा सी बराबर -2। तो यहाँ पर देखें तो जो सी बराबर 3 है वो क्या हुआ, अंतराल में आएगा हमारा, अंतराल -3, -3, में ये तो नहीं है। सी बराबर -2 की बात करें तो ये आपको -3, 0 में अवश्य मिलेगा। इसका मतलब रोले प्रमेय सत्यापित होता है, क्योंकि कम से कम एक मान हमें मिल चुका है। तो अतः रोले प्रमेय सत्यापित होता है, होता है। चौथे नंबर पर देखिए जो फलन दिया गया है वो है एफ एक्स बराबर log एक्स का वर्ग प्लस का 2 माइनस log 3, और इसके संगत जो हमें x का लिए अंतराल दिया गया है वो है -1, तो हम कह सकते हैं कि जो एफ एक्स है वो लघुगणकीय फलन, लघु गणकीय फलन तथा अचर फलन, अचर फलन का अंतर है, का अंतर है। और हमें पता है बच्चों कि जो अचर फलन होते हैं ये सदैव सतत और अवकलनीय होते हैं, और जो लघुगणकीय फलन होता है वो भी दिए गए प्रांत पर सदैव सतत और अवकलनीय होता है, इसलिए इनका जो अंतर होगा वो भी सतत और अवकलनीय होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि लघुगणकीय फलन तथा अचर फलन का अंतर है, इसलिए इसलिए एफ एक्स अंतराल -1, 1 में संतत संतत तथा -1, 1 जो कि विवृत अंतराल में अवकलनीय होगा, अवकलनीय अवकलनीय होगा। ये हो गया हमारे पास। अब हम क्या याद कर लेते हैं, एफ ऑफ ए अर्थात एफ ऑफ -1, जब -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा log 4 माइनस log 3, और एफ ऑफ बी याद कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1, 1 का वर्ग भी सॉरी 1 का वर्ग, ये log 4 3 होगा बच्चों, है ना, सही कर लेता हूँ इसको। 1 का वर्ग 1 होता है, तो 1 और 2 कितना हो गया, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, सीधा लिख देता हूँ मैं, ये आ जाएगा 3। log 3 माइनस log 3 क्या हो जाएगा, 0। इसको हल करेंगे तो यहाँ भी कितना आएगा, log 3, यहाँ पर भी क्या होगा, log 3, और ये भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ एफ ऑफ -1 बराबर है एफ ऑफ 1 के, दोनों ही 0 के बराबर है। तो अब हम इसका अवकलन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर 1/x का वर्ग प्लस 2, log x का अवकलन होता है 1/x, दोबारा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x माइनस हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 2x/x का वर्ग प्लस 2। अब हम रोले प्रमेय से, रोले प्रमेय से अगर रोले प्रमेय से बात करें तो एफ डैश सी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो ये हो जाएगा 2c/c का वर्ग प्लस 2 बराबर 0, तो c का मान यहाँ 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर c बराबर कितना आ गया, 0, और 0 किसके मध्य है बच्चों,
-1, 1 के मध्य अवश्य होगा। तो यहाँ पर हम कह देंगे कि रोले प्रमेय अतः रोले प्रमेय प्रमेय सत्यापित होता है, सत्यापित होता है, होता है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।